अस्सलाम वालेकुम। 7वें महीने में मौसमियाती तनाव का मुकाबला करने के लिए पोल्ट्री बर्ड्स को इस तरह के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करवाना बेहतरीन तदबीर रहती है, जैसा कि इबर्ट, लाइजोविट और वीटासोल सुपर, ताकि परिंदों को जिस्मानी कमजोरी, सोकड़ा, कमजोर नशोनुमा, विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स की कमी जैसे मसाइल में मुब्तला होने से बचाया जा सके, वजन में इजाफा हो, चिकन्स माहौलियाती तनाव की जद में न आए और बेहतर नशोनुमा यकीनी रहे। वक्तन फ़ौक्तन इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बारिशों, हब्स, घुटन, इजाफी नमी, बढ़ते हुए दर्जा हरारत वाले दौरानिया यानी जुलाई में फलाक को जिस्मानी तौर पे सेहतमंद रखने के सिलसिले में बेहतरीन नताज देता है। साफ खुश्क बिस्तर, ताज़ा पानी, बर्तनों की मुनासिब तादाद, ज़रूरत के मुताबिक जगह की फराहमी, तनाव से आज़ाद खुला माहौल और ताज़ा हवा की दस्तयाबी किसी भी फलाक के इम्यून सिस्टम, मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इबर्ट 500 के नाम से मैसर 120 मिलीलीटर की इस पैकिंग के हर 5 ml में निकोटिनेमाइड, विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन C, विटामिन B12 और फेरस सल्फेट महसूस मिकदार से मौजूद हैं, जो कि परिंदों को आयरन, विटामिन C और B कम्प्लेक्स मुहैया करके उन्हें जिस्मानी तौर पे ताकतवर रखते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स के लिए इसकी मिकदार 3:1 के हिसाब से रखेंगे, यानी 3 cc, 3 ml, 3 मिलीलीटर एबर्ट 500, 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरा पानी, रोज़ाना 6 घंटे लगातार 1 हफ्ता तक इस्तेमाल करवाएं। 120 मिलीलीटर की पैकिंग में दस्तयाब लाइजोविट सिरप के हर 5 मिलीलीटर में राइबोफ्लेविन, थायामीन HCl, पिरिडॉक्सिन HCl, निकोटिनेमाइड, डीपेंथिनोल, सियानोकोबालामीन, एस्कॉर्बिक एसिड, इनोसिटोल, लाइसिन और मोनोहाइड्रोक्लोराइड महसूस मिकदार से शामिल हैं, जो कि फलाक को विटामिन B कम्प्लेक्स, विटामिन C और लाइसिन फराहम करके साल के किसी भी मौसम में तंदुरुस्त रखने के हवाले से शानदार नताज देते हैं। इसकी मिकदार भी 3:1 के हिसाब से रखेंगे, यानी 3 cc, 1 लीटर ताज़ा साफ सुथरे पानी में रोज़ाना 6 घंटे लगातार 5 से 7 दिनों तक। दौरान खरीदारी तारीख़ तनसीख यानी एक्सपायरी डेट बगौर देखें। हमेशा महफूज पैकिंग खरीदने को तरजीह दें। इजाफी नमी, बराह रास्त रोशनी, हरारत से महफूज रखें और सप्लीमेंट्स बच्चों की दस्तरस में नहीं होने चाहिए। 1 किलोग्राम की पैकिंग में मैसर वीटासोल सुपर पाउडर के हर 100 ग्राम में विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K3, विटामिन B1, B2, B6, B12, विटामिन C, फोलिक एसिड, निकोटिनिक एसिड और कैल्शियम पेंटोथिनेट महसूस मिकदार से मौजूद हैं। आप अपने पास मौजूद चिकन्स की तादाद के हिसाब से दरमियानी या छोटी पैकिंग भी खरीद सकते हैं। छोटी और दरमियानी उम्र के चिकन्स के लिए 5 ग्राम यानी 1 चम्मच वीटासोल सुपर पाउडर को 20 लीटर पानी में शामिल करके पिलाएं। अगर 10 लीटर पानी में पाउडर शामिल करना हो तो आधा चम्मच यानी 2.5 ग्राम वीटासोल सुपर शामिल करें। लगातार 1 हफ्ता तक ये अमल जारी रखें। जवान, लेयर या बूढ़े ब्रीडर्स के लिए भी यही मिकदार रखेंगे। आप अपने जानदारों को टीका, इंजेक्शन लगाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। फलाक को मौसमियाती तनाव के बायस दर्जा हरारत के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़े, आप अपने पोल्ट्री बर्ड्स की डिबीकिंग करवाएं या जानदार किसी बीमारी की जद में आ जाएं, इलाके में वबा फूटे, अंडों की पैदावार बढ़ानी हो, आपका फलाक मोल्टिंग पे हो या किसी किस्म के स्ट्रेस, तनाव, दबाव की जद में आ जाए, तो इन तमाम सूरतों में 5 ग्राम वीटासोल सुपर पाउडर को 40 लीटर पानी में शामिल करके चिकन्स को दें। अच्छी नशोनुमा यकीनी बनाने, विटामिन्स की कमी पूरी करवाने, शदीद दबाव से बाहर निकालने के लिए आप 5 ग्राम वीटासोल सुपर को 20 लीटर पानी में शामिल करके भी दे सकते हैं। जबकि वज़न बढ़ाने, बेहतर नशोनुमा बरकरार रखने और भूख बढ़ाने के सिलसिले में 5 ग्राम वीटासोल सुपर पाउडर को 100 लीटर पानी में शामिल करके चिकन्स को दे सकते हैं। रोज़ाना 10 से 12 घंटों के लिए
ये पाउडर मिला पानी आपके चिकन्स के सामने मौजूद होना चाहिए। 10 से 12 घंटों में इस्तेमाल होने वाला पानी एक ही मर्तबा भरने के बजाय इस पानी के 2 से 3 हिस्से बना लें। चिकन्स को सप्लीमेंट्स मिला पानी पिलाने के लिए इस सेटअप पे कुछ इस तरतीब से काम किया जाता है। साफ प्लास्टिक बाल्टियों में ताज़ा पानी भर के सप्लीमेंट शामिल करने के बाद निगरान सप्लीमेंट्स मिला पानी और खाली बाल्टी रिहायशगाह में ले जाते हैं। खाली बाल्टी में ड्रिंकर्स खाली किए जाते हैं, यानी पहले वाला पानी बाहर निकाला जाता है और फिर टॉनिक्स मिला पानी बेबी डॉल में शामिल करके जानदारों को पिलाया जाता है। इस दौरान मुहतात रहें कि पानी की लीकेज ना हो, बिस्तर गीला ना हो, क्योंकि इसके बायस इजाफी नमी, अमोनिया गैस और दीगर मसाइल में इजाफा होगा। शिकारियों को चिकन से दूर रखें। अगर आपके पास भी इस तरह का या मिलता जुलता फ्लाक है तो ये यूनिफॉर्म यानी तकरीबन एक जैसा होना चाहिए। इस रिहायशगाह में ये इजाफी जगह इसलिए रखी गई है क्योंकि अभी चिकन्स छोटी उम्र के हैं। जैसे जैसे इनका जिस्मानी वजन बढ़ेगा, बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ इनके लिए फराहम करदा जगह को भी खोला जाएगा। अतराफ में मौजूद पर्दों की मैनेजमेंट देखभाल के हवाले से जिम्मेदार रहें। जैसे ही मौसम खुशगवार हो तो इन्हें मुकम्मल नीचे रखें ताकि पोल्ट्री बर्ड्स को वाफर मिकदार में ऑक्सीजन मैसर हो और नामनासब नाखुशगवार कदरे ठंडे मौसम में पर्दों को हल्का ऊपर कर लें। बर्ड सेटअप में इस कदर रोशनी होनी चाहिए कि बाआसानी परिंदों को गजा पाने के बर्तन दिखाई दें। जितने भी सप्लीमेंट्स टॉनिक शेयर किए हैं इनकी मिकदार और दुरानिया पे समझौता ना करें। आप इन तीनों को एक साथ भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और अलग अलग पानी में शामिल करके भी चिकन्स का जुज़्वे बदन बना सकते हैं। बर्ड सेटअप की दीवार या छत पे लीकेज हो तो बिला ताहीर मरम्मत करवाएं ताकि बारिश का पानी चिकन्स और रिहायशगाह को गीला ना कर पाए। परिंदों के मस्कन के अतराफ में कोई ना कोई ऐसी या मिलती जुलती सहूलत मैसर रखें जो बारिश के पानी को बर्ड सेटअप में दाखिल होने से रोके। इसे बर वक्त ज़ेरे इस्तेमाल लाएं। सिर्फ उतनी मिकदार में गज़ा बर्तन में डालें जिसे महसूस दौरानिया में चिकन्स इस्तेमाल कर लें। खुराक रात को बर्तनों में न पड़ी रहे, वगरना माहौलियाती गीलापन, इजाफी नमी और तरी गज़ा की गज़ाइयत में तब्दीली का मूजब बनेगी। हत्ता के खुराक के ख़राब होने के इम्कानात भी होंगे। यकीनी बनाएं कि बारिश के पानी की निकासी का बाकायदा बंदोबस्त हो, क्योंकि चिकन्स के सेटअप के करीब बारिश का पानी खड़ा रहने के बायस बीमारियां फैलाने वाले वेक्टर्स को ब्रीडिंग का मौका मिल जाता है, जो कि आपके फलाक के लिए इंतहाई खतरनाक पहलू है। इजाफी नमी वाले दौरानिया में हवा का बेहतरीन बहाव यकीनी बनाएं ताकि बर्ड सेटअप में इजाफी गैसेस इकट्ठी ना हों। इस मकसद के लिए रिहायशगाह में इस तरह की या मिलती जुलती सहूलत मैसर रखें। कमज़ोर हवा का बहाव, परिंदों के लिए दस्तयाब ऑक्सीजन की कमी, सांस की तंगी, अमोनिया गैस की ज़्यादती, बिस्तर की खराबी, कमज़ोर नशोनुमा, कीमती अज़ा की खराबी और कम पैदावार के साथ साथ दीगर पेचीदगियों मुख्तलिफ मसाइल का मूजब बनेगा। इजाफी नमी और बढ़ता हुआ दर्जा हरारत मौसम बरसात में चिकन्स को हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक, हीट वेव, डिहाइड्रेशन और मिलती जुलती कैफियत में मुब्तला कर सकता है। इसलिए जैसे ही गर्मी के तनाव या जिस्म में माया की कमी जैसी सूरत हाल दिखाई दे तो फ्राहम करदा माहौल में बेहतरी लाएं ताकि जानदार की जिस्मानी हालत पेचीदा ना हो। मौसम बरसात में बेहतियाती की वजह से अगर रिहायशगाह में गीलापन हद से तजावज़ कर जाए तो मोज़रे सेहत लार्वा की पैदावार में इजाफा होने लगता है। लिहाजा वक्तन फ़ौक्तन लार्विसाइड इस्तेमाल करवाएं और रिहायशगाह को खुश्क रखने के सिलसिले में इस तरह की या मिलती जुलती तदाबीर पे अमल पैरा रहें। ग़ज़ाई अज्जा ग़ज़ा को ऐसी जगह पे ज़हीरा करें जहां इनकी खराबी का खदशा ना हो। खुराक में इजाफी नमी, तरी की वजह से फंगस फफूंदी न लगे और ना ही ग़ज़ाइयत के मयार पे मनफी असरात मरतब हों। जैसे जैसे मॉइस्चर लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फीड में माइकोटॉक्सिन्स के फलने फूलने के इम्कानात में भी इजाफा होगा। इसलिए ग़ज़ा की ज़हीरा अंदोज़ी के लिए ऐसी जगह मुंतखब करें जो वाटर प्रूफ हो और ग़ज़ा को फर्श या दीवार के साथ न लगने दें। फीड केक्स, रोड़ियाँ न बनने दें, अगर बने तो ज़ाया कर दें। ऐसी ग़ज़ा इस्तेमाल ना करवाएं।
اور خوراک کے برتنوں کی ہفتہ وار صفائی دھلائی جراثیم کشی کریں۔ اس موسم میں یعنی موسم برسات میں مائکوٹاکسنز یعنی فنگس، ٹاکسنز، پھپھوندی، زہریلے مواد کی نشو و نما میں اضافہ ہونے لگتا ہے، لہٰذا مطلوبہ مقدار محسوس دورانیہ سے ٹاکسن بائنڈرز استعمال کروانا بھی مناسب ترین حکمت عملی رہے گی۔ روزانہ کی بنیاد پہ یا ہفتہ وار یا کم و بیش 10 دنوں میں ایک مرتبہ برڈ سیٹ اپ کی اندر باہر سے تسلی بخش صفائی ستھرائی کریں، جرثوموں کو پھلنے پھولنے نہ دیں، جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن اور بایو سیکیورٹی مطلب قیمتی فلاک کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے محتاط رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔